दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी इस्लाम के ऐसे मुजाहिदीन के ऊपर बनाया गया है जिन्होंने सरजमीन अरब पर इस्लामी दुनिया को गैर मुस्लिमों से पाक किया और मंगोलों के साथ साथ ईसाईयत को शिकस्त देकर इस्लाम का बोलबाला किया। ये ड्रामा तुर्की की तारीख का सबसे कामयाब सीरियल है जो दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अर्तुगरुल गाजी के 5 ऐसे सीन्स के बारे में बताएंगे जिनके पीछे ऐसे खुफिया राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। जैसे कि अर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी की दुम क्यों बांध देता है, मुजाहिदीन के जाने के बाद हलीमा पानी क्यों फेंकती है, और ऐसे ही बाकी सीन्स में छुपी हुई असली हकीकत के बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। नंबर 1 दोस्तों, ये मंजल है अर्तुगरुल के घोड़े का जो कि अपना अगला हिस्सा हवा में उठाकर बड़े ही जोशीले अंदाज में आवाज़ निकालता है। मैं जानता हूँ ये नॉर्मल सा सीन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ी किस तरह इतनी कंट्रोल की गई कि इतने एग्जैक्ट टाइम पे आवाज़ निकालते हुए अगला हिस्सा हवा में उठाया। और अर्तुगरुल की घोड़ी जुगानी में असली खूबी क्या है? तो दोस्तों, जुगानी में ख़ास बात यह है कि इसे एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाई जाए ये फ़ौरन अगली टांगे उठाते हुए आवाज़ निकाले। और फिर जब भी डायरेक्टर ने अर्तुगरुल गाजी का कोई एक्शन भरा सीन करवाना हो तो वो सिर्फ अल्लाह अकबर की आवाज़ लगाता और घोड़ी जोश में चिल्लाते हुए एक्शन करती, जिससे ये सीन और भी खूबसूरत और जानदार बन जाता। नंबर 2 दोस्तों, ये सीन है एपिसोड नंबर 95 का, जिसमें अर्तुगरुल गाजी अपनी घोड़ी जुगानी की दुम को बांध के जहाज के लिए गया और हम सबके जहनों में सवाल पैदा हुआ कि आखिर दुम को बांधने की असल वजह क्या थी। दोस्तों, दर हकीकत अर्तुगरुल का ये अमल तारीखी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है और इसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में जब भी कोई सरदार जहाज के लिए जाया करता वो अपनी घोड़ी के दुम को इसी तरह से बांध दिया करता। हत्ता कि जब सल्जूकी कमांडर कुर्स की मदद को गया तो इसने भी अपने घोड़े की दुम को इसी तरह से बांध दिया और सर पर कफन बांधे ऊपर वाले के सामने रोना शुरू कर दिया और अपनी खता की दुआ की। यहाँ तक कि इन घोड़ों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। दोस्तों, दरअसल फारसियों के लिए इस दुम को बांधने का मतलब ये हुआ करता था कि या तो आज जंग जीत कर आएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, मगर हार के वापस कभी नहीं आएंगे। नंबर 3 दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि शाही खतूत आखिर अरबी ज़ुबान में क्यों लिखे गए, हालांकि तुर्क तो अरबी बोलते ही नहीं हैं। इसका जवाब बड़ा ही सादा सा है कि सल्तनत उस्मानिया से पहले तुर्किश ज़ुबान में अरबी के बहुत से हरूफ शामिल हुआ करते थे। हमारी टीम ने वोकैबुलरी और अरबी पर काफ़ी रिसर्च की है, जिसके बाद पता चला है कि अरबी के बहुत से अल्फाज इसमें शामिल हैं, क्योंकि इस दौर में अरबी का बोलबाला हुआ करता था और जितनी भी तलीमी किताबें थी वो अरबी में लिखी गई थी। तुर्कियों को मजबूरन अरबी और फ़ारसी का इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो 15वीं सदी में होने वाली तरक्की और आला मेयार की तलीम को समझ सकें। इसीलिए ये खतूत भी अरबी ज़ुबान में लिखे हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने 900 साल हुकूमत करने के बाद आखिरकार अरबी हरूफ में लिखी हुई तुर्किश ज़ुबान के नए हरूफ का ऐलान कर दिया है। कमाल अतातुर्क ने लोगों को हुक्म दिया है कि वो आइंदा से तुर्किश ज़ुबान अरबी लेटर की बजाय तुर्किश लेटर में लिखा करेंगी। नंबर 4 दोस्तों, मेरे ख्याल से हम सब ने ये सीन देखा है कि जब भी मुजाहिद जंग के लिए गए पीछे से इनकी माएँ और बीवियाँ ज़मीन पर पानी फेंकती और नमक का छिड़काव करती हुई नजर आती हैं। इस अमल के पीछे आखिर कोई तो वजह होगी जिसके बारे में हम में से शायद किसी को नहीं पता। दोस्तों, दर हकीकत ये तुर्कियों की एक रस्म है और इनका ये यकीन है कि अगर ऐसे पानी फेंका जाए तो मुजाहिदीन के लिए अच्छी किस्मत का सबब बनता है। मुजाहिदीन के जाने के बाद पीछे से नमक और पानी फेंकने की ये रस्म सिर्फ और सिर्फ तुर्की में पाई जाती है और ये गुड लक कहने का अंदाज है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ऐसे करने से अच्छी किस्मत का कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये रस्म तुर्की की तारीख का एक अहम तरीन हिस्सा है। हलीमा सुल्तान भी इस रस्म का मुजाहरा करते हुए पानी को ज़मीन पर उछालते हुए दिखाई गई हैं। नंबर 5
दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल हो जाने के बाद जब अर्तगल गाजी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया तो शाही महल में इब्नुल अरबी अर्तगल गाजी का दिफा करने के लिए खड़े हो गए। हालांकि सुल्तान को जहर सादुद्दीन कोपक ने खिलाई थी, लेकिन इल्ज़ाम अर्तगल गाजी पर लगा दिया गया। इब्नुल अरबी यहाँ पर जो तारीखी अल्फाज बोलते हैं, इनके पीछे एक गहरा मैसेज छुपा हुआ है जो कि सीधा सीधा अरबियों को पैगाम है। और ये अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोले गए कि आजकल के अरबी शेख ये समझ पाएँ कि कमज़ोरों पर जुल्म ना किया करें और ताकतवरों का साथ बिल्कुल भी ना दिया करें, जैसा कि आजकल अरब ममालिक दूसरे कमज़ोर इस्लामी ममालिक के साथ करते हुए नज़र आते हैं। इब्नुल अरबी के इस ज़बरदस्त दफा के बाद ये तारीखी अल्फाज अर्तगल गाजी के काम आए और इस सच्चे बेगुनाह सिपाही को माफ़ कर दिया गया। इब्नुल अरबी के बोले गए इन अल्फाज को शायद हर किसी ने सिर्फ ड्रामे का एक छोटा सा हिस्सा समझा, लेकिन इन अल्फाज को गौर से फिर से सुने तो आपको सही से समझ आएगा कि आखिर इब्नुल अरबी अपने इन अल्फाज के ज़रिए किन को पैगाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे अर्तगल गाजी ड्रामा सीरियल के कुछ ऐसे सीन जिनमें छुपी हुई असली हकीकत से बहुत से लोग नावाकिफ़ थे और हर कोई इनके जवाब की तलाश में था। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।